वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 35 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 डेटा स्ट्रक्चर को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर को। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ या प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्ले है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या सिंपली आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब देखिए, क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है ये भी आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है या एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फीफो के प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जो हमारा स्टैक है वो लीफो के प्रिंसिपल पे काम करता था, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन ये फीफो के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आपका रियल लाइफ में कोई भी क्यू होती है, कोई भी आपका काउंटर है, कोई बुकिंग काउंटर है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कोई भी इंसान उसमें अगर फर्स्ट टाइम जाता है, जो लाइन में क्यू में फर्स्ट टाइम होता है वही सबसे पहले एग्जिट भी होता है। तो ये रियल लाइफ क्यू की तरह ही हमारा है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हमारी हैं, जैसे इंसर्शन ऑपरेशन इन क्यू इज कॉल्ड इन क्यू, यानी कि इंसर्ट जब हम करते हैं तो उसको हम इन क्यू कह देते हैं, एंड डिलीशन इज कॉल्ड डी क्यू। और जब हम डिलीट करते हैं किसी भी डेटा को तो उसको हम डी क्यू कहते हैं। इंसर्शन ऑपरेशन इन क्यू इज डन ओनली फ्रॉम बैक एंड, यानी कि जो इंसर्शन ऑपरेशन है वो बैक एंड से होता है। जैसे रियल लाइफ में जो आपकी क्यू है या लाइन है वहाँ पे हम बैक एंड से वहाँ पे इंसर्ट करते हैं, एंड जो डिलीट हम करते हैं वो फ्रंट एंड से डिलीट करते हैं। देन आपका पीक, यानी कि सेम चीज़ है। अगर आपको फ्रंट एंड यानी कि फ्रंट पे कौन है क्यू पे वो देखना है तो उसको हम पीकिंग कह देते हैं। जैसा हमारा सेम चीज़ था, वहाँ पे हमारा टॉप होता था स्टैक के अंदर, यहाँ पे हमारा इसको हम फ्रंट एंड कहते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम फ्रंट एंड। तो इसको मैं फ्रंट एंड लिख देता हूँ, चलिए, फ्रंट एंड एलिमेंट विदाउट रिमूविंग, तो उसको हम पीक कहते हैं। इसी तरीके से ओवरफ्लो, यानी कि अगर आप इंसर्ट करते हैं, मैक्सिमम लिमिट हमारी कम है लेकिन फिर भी आप अगर डिलीट करेंगे तो इसको हम ओवरफ्लो कहते हैं। एंड अंडरफ्लो, अगर आप डिलीट करते हैं और एक एम्प्टी क्यू से, यानी कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है फिर भी आप डिलीट करते हैं तो उसको हम अंडरफ्लो यहाँ पे कह देते हैं, या उसको हम क्यू अंडरफ्लो कह सकते हैं। तो सिंपल सा है, जैसे एक रियल लाइफ में हमारी क्यू होती है तो इसमें जो भी इंसर्शन का काम होगा वो यहाँ से होगा एंड डिलीशन यहाँ से होगा, तो इसको हम फ्रंट एंड कहते हैं, इसको हम बैक एंड कह देते हैं। तो सिंपल सा है। तो इसका एक प्रोग्राम भी हम यहाँ पे लिखते हैं, देन इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए सिंपल सा है, एम्प्टी के लिए अगर हमको चेक करना है तो डेफ इज एम्प्टी, ये तो हमारा सेम यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले क्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं एक एम्प्टी क्यू जिसमें स्टार्टिंग में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो सिंपल सा है, सबसे पहले हमको चेक करना होता है कि क्यू जो हमारी है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे इज एम्प्टी। तो ये तो सेम हमारा है जैसा हमने स्टैक में किया था, वरना सिंपली एल्स में हम यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये चीज़ तो हमारी सेम यहाँ पे आएगा। देन हम यहाँ पे अगर हमको इसमें इंसर्ट करना है जिसको हम इनक्यू कहते हैं, तो वो अगर हमने करना है तो सिंपल सा है, डेफ इनक्यू। तो इनक्यू जब हम करेंगे तो एक एलिमेंट हमने इंसर्ट करना है, तो सिंपल सा है, इनक्यू में तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्यू डॉट अपेंड करेंगे ताकि ये हमारा यहाँ पे एडअप हो। अब देखिए एडअप हमारा यहीं से होगा, फर्स्ट एलिमेंट हर एलिमेंट यहीं से एडअप होगा, लेकिन डिलीट जब हम इसको करते हैं तो वो हम यहाँ पे फ्रंट एंड से करेंगे। तो सिंपली है, अपेंड हमने यहाँ पे किया आइटम को। देन आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आइटम इंसर्टेड, तो चलिए इसको हम प्रोग्राम में कर लेंगे। देन हम यहाँ पे देखते हैं डी क्यू ऑपरेशन। तो डी क्यू देखिए, डी क्यू भी यहाँ पे सिंपल सा है, तो इसको चलिए डायरेक्टली मैं प्रिंट पे कर देता हूँ। इसके अलावा जैसे हमने स्टैक में किया था, अगर आप चेक करना चाहें कि आपका जो यहाँ पे क्यू है एम्प्टी तो नहीं है, तो इफ के बाद आप कंडीशन लगा सकते हैं। इसको डायरेक्टली हम प्रोग्राम में यहाँ पे कर देते हैं। अभी हम डायरेक्टली लॉजिक यहाँ पे समझते हैं। तो प्रिंट मैंने यहाँ पे कर दिया डिलीटेड एलिमेंट। डिलीटेड एलिमेंट जो हमारा है इज, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे आपका क्यू, यानी कि जो हमारी क्यू है क्यू डॉट पॉप, और यहाँ से हमको करना है फर्स्ट इंडेक्स नंबर से। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर भी देना है। देखिए स्टैक में हमने इंडेक्स नंबर नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे बाय डिफॉल्ट लास्ट से हमको डिलीट करना था, लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी दिया है क्योंकि हमको फ्रंट एंड से डिलीट करना है, यानी कि जो 0 इंडेक्स नंबर पे है। तो सिंपल सा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो आपका बनेगा, यहाँ पे अगर हमको पीक करना है, देखना है, तो पीकिंग के लिए चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ, तो डेफ पीक। तो पीक में भी सिंपल है, एम्प्टी के लिए आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली आप यहाँ पे कैसे देखेंगे, चलिए उसको हम डायरेक्टली प्रोग्राम में ही कर लेंगे। तो अगर आपको पीक करना है तो आपको फ्रंट एलिमेंट को देखना है, वो कहाँ पे होगा, 0 इंडेक्स नंबर पे। तो उसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट इज, एलिमेंट आपका होगा क्यू
क्यू का जो है 0th एलिमेंट। तो सिंपल सा है। इसके अलावा हम यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर सकते हैं अंडरफ्लो के लिए, ओवरफ्लो के लिए। एंड फाइनली हम देख लेते हैं डिस्प्ले को। तो इसको अभी पूरे प्रोग्राम में हम देखेंगे। तो डिस्प्ले भी यहाँ पे सिंपल सा एक लिस्ट के एलिमेंट को हमने डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए लूप हम यूज़ करेंगे फॉर एक्स इन रेंज। इसको हमने चलाया 0 से लेकर लेंथ ऑफ क्यू तक। एंड देन सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे आपका क्यू के हर एक एलिमेंट को। तो देखिए सिंपल सा है, केवल इतने ही आपके फंक्शंस यहाँ पे बनेंगे। देन हर एक फंक्शन को आपने कॉल करना है। इस एम्प्टी को आप कॉल कर सकते हैं या सिंपली डिस्प्ले को आप कॉल कर सकते हैं। इनक्यू आपने करना है तो इनक्यू आप यहाँ पे करेंगे। एंड यहाँ पे साथ में आपने डेटा भी देना होगा जब आप इनक्यू करते हैं। तो इस तरीके से हम कॉल करेंगे तो हर एक फंक्शन हमारा कॉल आउट होगा। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इसका प्रोग्राम हम प्रैक्टिकली करते हैं। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी प्रोग्राम को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करते हैं, सिस्टम पे भी हम करते हैं। का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने सीखा, प्रोग्राम भी हमने देखा। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे करते हैं कंप्लीट प्रोग्राम को। तो इसके लिए सबसे पहले एक एम्प्टी क्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ जिसमें स्टार्टिंग में कोई भी यहाँ पे डेटा नहीं है। देन सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो इस एम्प्टी नाम से मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया। देन सबसे पहले मैं चेक यहाँ पे करूँगा कि अगर मेरा ये एम्प्टी होता है इक्वस टू अगर कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है तो सिंपली हमने यहाँ पे प्रिंट कर देना है कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो क्यू इज़ एम्प्टी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। देन एल्स में हम यहाँ पे देखिए ये सेम हम यहाँ पे काम कर रहे हैं जैसा हमने स्टैक में किया था। तो हम डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे तो उसको हम यहाँ पे कॉल आउट कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल था, ये हमारा एम्प्टी के लिए यहाँ पे चेक हो जाएगा। देन हमने यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपका इन क्यू के लिए, या हमने इंसर्ट यहाँ पे करना है। तो इन क्यू में भी देखिए सिंपली हमने एक एलिमेंट यहाँ पे या एक आइटम या डेटा हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करवाना है जिसको हम एक्स यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू डॉट सिंपली अपेंड, क्योंकि लिस्ट में हमने यहाँ पे एड अप करना है और जो डेटा हमने इंसर्ट करना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देन सिंपली आप प्रिंट भी यहाँ पे कर सकते हैं कि इंसर्टेड एलिमेंट, जो इंसर्टेड एलिमेंट हमारा है वो आपका आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो सिंपल सा है, केवल इतने से ही हमारा यहाँ पे जो क्यू है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे करना है डी क्यू ऑपरेशन। तो डी क्यू ऑपरेशन में भी देखिए सिंपल सा है, हमने केवल डिलीट यहाँ पे करना है। बस यहाँ पे जब हम डिलीट करेंगे तो आप चाहें तो चेक भी यहाँ पे कर सकते हैं कि ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर ये एम्प्टी होता है तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारी जो क्यू है, क्यू अंडरफ्लो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई भी डेटा नहीं है फिर भी हम डिलीट कर रहे हैं तो अंडरफ्लो इसको हम बोल सकते हैं। एल्स से सिंपली हम यहाँ पे डिलीट करेंगे तो उसके लिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीटेड एलिमेंट जो है। तो डिलीटेड एलिमेंट हमारा जो है वो है क्यू एंड देन सिंपली पॉप आउट हमने करना है। अब यहाँ पे हम 0 इंडेक्स नंबर से पॉप आउट करेंगे। देखिए काम तो हमने सेम किया था, बस यहाँ पे जो हमारा स्टैक था वहाँ पे हमने पॉप किया था, केवल हमने इंडेक्स नंबर नहीं दिया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमको लास्ट से या टॉप से डिलीट करना था। लेकिन यहाँ पे हमको फ्रंट एंड डिलीट करना है और फ्रंट एंड में पहला इंडेक्स नंबर जो होगा वो 0 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे पॉप के साथ इंडेक्स नंबर भी दिया है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं जो कि पीक ऑपरेशन हमारा है, यानी कि अगर हमको केवल इन्वेस्टिगेट करना हो, देखना हो कि हमारा फ्रंट एंड पे कौन सा एलिमेंट है। तो सबसे पहले आप चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं नॉर्मली। तो चेक करने का तो आपको ऑलरेडी अब आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू इज़ एम्प्टी, हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी है। एल से सिंपली हमने चेक यहाँ पे करना है कि टॉप एलिमेंट हमारा जो फ्रंट एंड पे एलिमेंट है वो क्या है। तो इसके लिए डायरेक्टली हम प्रिंट में ही यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलिमेंट जो है, तो एलिमेंट इज़ वो हमारा है Q0 पे। तो देखिए सिंपल सा है, केवल इतने से ही हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फाइनली हमने डिस्प्ले करना है हर एक एलिमेंट को। तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं डिस्प्ले फंक्शन को एंड हम यहाँ पे स्टार्टिंग में चेक भी करेंगे कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो क्यू इज़ एम्प्टी, अगर हमारी यहाँ पे एम्प्टी होती है, एल्स में सिंपली लूप की मदद से हमको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो रेंज हमको 0 से लेकर लास्ट तक यहाँ पे सभी एलिमेंट दिखाने हैं क्यू के। तो ये हमने लिखा। देन सिंपली आपने प्रिंट यहाँ पे कर देना है क्यू के हर एक एलिमेंट को, जो कि हम जिसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लूप को।
तो सिंपल है, एक्स की वैल्यू 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होगी, यानी कि फ्रंट एंड का जो पहला एलिमेंट है, देन इंडेक्स नंबर 1 पे जो है तो सभी एलिमेंट हमको मिलेंगे। तो देखिए एक एक करके हम यहाँ पे कॉल करते हैं। तो इज़ एम्प्टी मैंने यहाँ पे रन किया, तो देखिए सिंपल सा है, क्यू इज़ एम्प्टी हमको यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे अगर आप पी की स्टार्टिंग में करेंगे तो भी आपको एम्प्टी मिलेगा। डिस्प्ले अगर आप स्टार्टिंग में ही कॉल आउट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको एम्प्टी ही मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे इनकी ऑपरेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इन क्यू हम करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए 34 मैंने यहाँ पे डाला, देन इन क्यू में सिंपली हम चलिए 89 डाल देते हैं, देन अगेन हम इन क्यू यहाँ पे करते हैं, इसमें हम 100 डाल देते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे डिस्प्ले से तो यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट दिखेंगे, देखिए सिंपल से हैं, इंसर्टेड एलिमेंट 34, 89 एंड 100 हमने इंसर्ट किया है। तो अब हम यहाँ से डिलीट करते हैं, तो इसके लिए डी क्यू ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो डी क्यू हमने यहाँ पे परफॉर्म किया, देन अगर आप डिस्प्ले करते हैं तो देखिए डिस्प्ले अगर हम यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट हमारा डिलीट होगा। एंड डिलीट कौन सा एलिमेंट होता है, जो सबसे पहले क्यू के अंदर एंटर हुआ है, यानी कि 34। तो बचे हुए एलिमेंट यहाँ पे आ गए 89 एंड 100। तो सिंपल सा हमारा यहाँ पे प्रोग्राम था। आप चाहें तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 35, और साथ ही में हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 7 डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमने देखा स्टैक एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर को। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 36, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 को, वीडियो नंबर 36।